खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी व समाजसेवी गणेश प्रसाद सोनी के नेतृत्व में दर्जनों लोग मंगलवार को एसडीएम सुनील कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि नगर पंचायत में स्थित कलवारी सरकारी पोखरी को भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अनंत मिश्रा ने कहा कि सरकारी गढ़ी पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका नहीं गया तो हम लोग अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। समाजसेवी अनिल कुमार यादव उर्फ विद्यार्थी ने कहा कि नगर में सरकारी गढ़ी पर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो लोकतांत्रिक तरीके जो भी होगा हम सब लोग मिलकर करेंगे। गणेश प्रसाद सोनी ने कहा कि इस संबंध में कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण हम लोग मजबूर होकर एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। अगर इस पर भी तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्व प्रत्याशी व समाजसेवी फैजी अंसारी ने कहा कि गणेश सोनी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग साथ देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व प्रत्याशी राजकुमार जायसवाल ने कहा कि अवैध कब्जा को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। कलवारी पोखरा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, माफियों से बचाओ, बचाओ, भूमि माफिया से बचने का काम करो, काम करो। इसको सर जांच कराइए, अगर अन्यथा इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये सब बगल के है, गढ़ई का पानी घर में घुस रहा है सबके पास। देखिए ये एप्लीकेशन आपको दिए थे, कलवारी पोखरा हॉस्पिटल के निकट है, ये पूरा कागज है इसमें सर, राजस्व की संपत्ति है। अभी तत्काल प्रभाव में उसमें मिट्टी प्रेजेंट टाइम में तत्काल प्रभाव से रोकने का काम तेजी से काम चल रहा है वहाँ पर। चारों तरफ से दवाई चली गई है, मकान भी बन रहा है उसमें। उसको अपने स्तर से सर जांच करा के उसमें कार्रवाई करिए। पोखरा है तो पोखरा मुक्त कराइए, हम पोखरा होना चाहिए। नहीं होगा तो अभी तो हम लोग आए हैं, नहीं तो यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे हम लोग। आगे भी जो हम लोग को जाना होगा मुख्यमंत्री, जब आपकी संपत्ति है जी तो आप इस पर एक्शन लीजिए बस। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सर मिट्टी लोग गिरा अभी भी गिरा तत्काल प्रभाव से रुकवाइए। हाँ जांच कर लीजिए सर, जांच कर लीजिए। ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी पर हम लोग बचाने के लिए लगे हैं सर। जी 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 जी। मामला यही है कि आज सिकंदरपुर में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और ये भूमाफियाओं के द्वारा आप सिकंदरपुर हॉस्पिटल के बगल में जो कलवारी गढ़ही के नाम से पोखरा है, उस पोखरे को भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उसमें मिट्टी भर रहे हैं, उसमें घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। इन लोगों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एडीएम साहब से हम लोग बोले हैं तुरंत जाकर के बंद कराइए मिट्टी ओट्टी, नहीं तो हम लोग जाएंगे तो विवाद पैदा होगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, स्पष्ट शब्दों में निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई अगर कोई भी गढ़ही है उसी स्थिति में रहना चाहिए जो 1955 के अनुसार था। इसलिए हम लोग एडीएम साहब महोदय को अभी दिए हैं, अभी कार्रवाई हो रही है। नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे। मिट्टी भरने का काम कितने दिन से चल रहा है? अरे मिट्टी भरने का काम आज 15 दिन से ऊपर हो गया। कहाँ थे आप लोग? अब तक कहाँ थे हम लोग? इसके पहले दिए थे, अभी भाई अभी दिया था, वो कहाँ थे? हमारे दुर्गा दास जी दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब सामने आना पड़ा। प्रशासन से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? बस अपेक्षा यही है कि तुरंत जाकर के उस पर कार्रवाई करे, सारी प्रक्रिया को बंद करे, उसके बाद आए। एडीएम साहब तुरंत उनको बोला गया है। तहसील में हम अपने सिकंदरपुर के ऐतिहासिक गढ़ही जो कलवारी के नाम से है, हमारे बाबा दादा के ज़माने से वो पोखरा है। आज भूमाफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि पहले की अपेक्षा बारिश की कमी हो गई है ना, तो सिकंदरपुर पूरा नगर पंचायत डूब जाता। आज वर्तमान चेयरमैन जो है उसी के संरक्षण में वो भूमाफियाओं से मिला हुआ है, उसमें वो भी पार्टनरशिप में अपना वर्क चला रहा है। ऊपर से कोई आदेश आ रहा है तो नगर पंचायत के माध्यम से उसका काट निकाल करके जवाब दे दिया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से ये वर्तमान चेयरमैन ही इस भूमाफियाओं का संरक्षण प्राप्त है, जिससे भूमाफियाओं का हौसला बुलंद होता जा रहा है। और हम नगरवासी समस्त अपने सिकंदरपुर की न्याय के लिए, सिकंदरपुर की व्यवस्था के लिए, चाहे इसमें
किसी भी राजनीतिक से प्रेरित होकर के नहीं, हम लोग अपने नगर पंचायत के जनमानस के लिए, सद्भावना के लिए, सिकंदरपुर को बचाने के लिए एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी अभी हम लोग एसडीएम महोदय को पत्रक दिया है। एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है मैं तत्काल प्रभाव से अभी कार्रवाई करूंगा। प्रेजेंट में पता चला है कभी कई टाली लगा करके कई टालियों से गाड़ियों से उसमें मिट्टी भरा जा रहा है, जो ये चिंताजनक है। एसडीएम महोदय से मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि आप पूरे कागज का पड़ताल करके इस गढ़ई को बचाने का काम करिए, नहीं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे धरना और अनशन करने के लिए। अरे भाई नेता हो हम लोग। गणेश प्रसाद सोनी, पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी सिकंदरपुर। इसके पूर्व भी हम प्रेस वार्ता अपने आवास पर बुलाए थे, जो हम लोग के ऐतिहासिक कलवारी पोखरा हॉस्पिटल के निकट है, उसको भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है और अगल बगल के जितने घर हैं वो लोग भी आए हैं, उनका सब पानी रुक के उनके घर में लग रहा है। हम कई बार अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने कहा और अपील किया, निवेदन किया सिकंदरपुर निवासी लोग से कि वो गढ़ई है, पोखरा है, उसको कोई खरीदे ना। उसके बाद आज तक काम बंद नहीं हुआ। इसके बाद हम सभी समाज सेवी सिकंदरपुर और क्या नाम है सिकंदरपुर के जनता, अगल बगल गढ़ई के जो भी रहने वाले हैं पोखरे के, वो सभी लोग आए हैं, उनके घर में पानी लग रहा है। आज एसडीएम साहब से मिल के सब कागज पत्र दे के और पत्रक दे के उनसे कहा गया है कि अगर आप उसको तत्काल प्रभाव से नहीं रोक रहे हैं तो हम लोग अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो एसडीएम साहब आश्वासन दिए है कि मैं तुरंत जांच करा के उसको रोकूंगा। अगर रुका नहीं तो मैं सब लोग मिल के यही धरना प्रदर्शन करने का बाध्य हो जाएंगे। आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, आपकी सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और यहाँ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी फरमान है कि गढ़ई पोखरा कब्जा मुक्त हो, मगर कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे भूमाफिया हैं मिली भगत से वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं फैजी अंसारी, पूर्व प्रत्याशी आदर्श नगर पंचायत के। हम ये जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, किसी भी पोखरा का स्वरूप आप नहीं बदल सकते हैं। खलियान हो, पोखरा हो, शमशान हो, कब्रस्तान हो। अगर ये ऐसा हो रहा है तो मैं सिकंदरपुर के जो भी गणेश भाई हैं, अनिल भाई है, राजकुमार भाई, सबके साथ मैं कंधे में कंधे मिलाकर जहाँ कहेंगे मैं खड़ा रहूँगा। सिकंदरपुर को डूबने नहीं दिया जाएगा। जो भी जो होता था स्वरूप उसका नहीं बदलने दिया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती है तो जैसे सिकंदरपुर के नागरिक चाहेंगे, हमारे नेता हैं, जैसे कहेंगे धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग बाध्य हैं। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे दिया गया है, मैं इन लोगों के कंधे में कंधे मिलाकर साथ हूँ। सिकंदरपुर में आज आप लोग सर्वदलीय दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पहले गणेश सोनी लड़ाई लड़ते थे, क्या कारण है? देखिए, जब लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो गई, नगर पंचायत के वासी जो है परेशान है, किसी का नाली नहीं बने दिया जा रहा है, किसी का पानी नहीं बने दिया जा रहा है, तो आज लगा कि सबको गणेश सोनी के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए सब लोग खड़े हो गए। यह कार्य जो 1 साल से हो रहा है, आज पीड़ा आपको क्यों हुई? ऐसा है कि हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, गणेश भाई लगे हैं उसमें विचाराधीन है, इसलिए आदमी खामोश था। लेकिन अब ज़्यादा मामला बढ़ गया, इसलिए सबको रोड पे आना पड़ा। मैं राजकुमार जायसवाल, सिकंदरपुर के समाज सेविक हैं। क्या मुद्दे, क्या किस मामले, कहाँ हैं आप? ये तमाम देख रहे हैं भूमाफिया पैदा हो गए हैं, कहीं गढ़ई कब्जा कर रहे हैं तो कहीं किसी का जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग यही मुद्दा लेकर आए हैं कि जो कलवारी पोखरा है भूमाफिया से ढकने के नहीं दिया जाएगा। अगर वो ढक रहे हैं तो हम लोग पूरे सिकंदरपुर के क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए और अपने भूमाफिया से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उस गढ़ई को हम लोग उसी तरह फिर खोलवा कर सबकी पानी उसमें बहवाएंगे। और भूमाफिया सुन लो कान खोल के, वो गढ़ई कतई तुम लोग के साथ कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ये कब्जा होगा तो जनता के लड़ाई के लिए होगी। हम लोग आज पत्र दे दिए हैं और एसडीएम साहब आज हम लोग को आश्वासन दे दिए हैं कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हर एक चीज़ से हम लोग लड़ेंगे। हमारे तमाम सिकंदरपुर के जनता लड़ेंगे, उनके साथ हम लोग हैं और समाज सेवा के लिए खड़ा रहेंगे। जय हिंद,
जय भारत।